बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर लेक्चर 28। आज हमने इसमें डाटा इंटेग्रिटी और उसकी टाइप पढ़नी है, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ डाटा इंटेग्रिटी? डाटा की एक्यूरेसी या कोई ऐसी चेक या कंडीशंस अप्लाई करना जिससे डाटा हमारा एक्यूरेट उसमें स्टोर हो, उसको हम कहेंगे डाटा इंटेग्रिटी। डाटा इंटेग्रिटी मेंटेन करने के लिए हम डिफरेंट चेक या कंडीशंस हम अप्लाई करते हैं। डाटा की एक्यूरेसी कि बिल्कुल डाटा एक्यूरेट स्टोर हो। अब एक्यूरेसी में मुख्तलिफ हवाले से आता है कि डाटा रिक्वायरमेंट के मुताबिक एंटर हो। जिस फील्ड में न्यूमेरिक डाटा ऐड करना है उसमें न्यूमेरिक ही ऐड हो, जिसमें करैक्टर डाटा ऐड करना है उसमें करैक्टर्स में डाटा ऐड हो। उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जैसे मार्क्स हैं, तो उसमें मार्क्स जो हैं अगर 1 से लेकर अगर उसमें 100 मार्क्स का पेपर है तो 0 से लेकर 100 तक ही मार्क्स ऐड उसके। गलती से माइनस में या 100 से प्लस में हम ना ऐड कर सकें नंबर। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाटा इंटेग्रिटीज़ हैं ये हम मेंटेन करते हैं ताकि डाटा बिल्कुल एक्यूरेट रहे। उसके लिए मुख्तलिफ़ कंस्ट्रेंट्स हम अप्लाई करते हैं। कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? ऐसे रूल्स जिससे डाटा accurate हो। तो data integrity means the reliability and accuracy of data. It is related to the quality of data. It is maintained with the help of integrity constraints. These constraints are the rules that are, ये पहले definition कर चुके हैं आप लोग कि ऐसे rules ऐसे condition जिससे हम data बिल्कुल accurate store करते हैं। टाइप्स ऑफ डाटा इंटेग्रिटी में दो तरह की टाइप्स इस पे आ जाती हैं, एंटिटी इंटेग्रिटी एंड रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। तो हम इनको डिटेल के साथ पढ़ते हैं। पहले इसमें आ जाती है एंटिटी इंटेग्रिटी। एंटिटी इंटेग्रिटी क्या है कि जब हम किसी एक रिलेशन पर प्राइमरी की अप्लाई करते हैं ताकि उसमें एक कॉलम पर या मल्टीपल कॉलम्स पर प्राइमरी की हम अप्लाई करते हैं ताकि उसमें रिकॉर्ड्स जो हैं वो यूनिक स्टोर हों। जैसे एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड अगर हम स्टोर कर रहे हैं तो एम्प्लॉय आईडी पर हमने प्राइमरी की अप्लाई कर दी, तो उसमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स उसमें दो एम्प्लॉयज़ को सेम आईडी अप्लाई नहीं हो सकेगा, ऐड नहीं हो सकेगा। जैसे अगर एम्प्लॉय आईडी की है 1 तो सेकंड एम्प्लॉय को भी अगर आप 1 असाइन करना चाहेंगे आईडी तो वो नहीं हो सकेगा। जैसे स्टूडेंट के रोल नंबर्स जो हैं, एक क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके जो रोल नंबर हैं वो यूनिक होते हैं, सिमिलर नहीं हो सकते। अगर हों तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो डेटाबेस में ऐसे कंस्ट्रेंट या ऐसे चेक जैसे प्राइमरी की का है, तो प्राइमरी की का चेक जब आप अप्लाई कर देते हैं, प्राइमरी की का ऑप्शन आप अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें उस फील्ड में अगर डुप्लिकेट वैल्यूज़ आप ऐड करना शुरू करें या ऐड करने की कोशिश भी करें तो एरर जनरेट होगा, एरर मैसेज डिस्प्ले करेगा, वो कभी भी उसमें नहीं हो सकेगा। तो इसमें the entity integrity states that any attribute of a primary key cannot contain the null value। एक तो ये शर्त होती है कि प्राइमरी की फील्ड में नल वैल्यू ऐड नहीं होती, क्योंकि अगर नल वैल्यू ऐड हो तो फिर रिकॉर्ड सिमिलर हो गया कि दो रिकॉर्ड में आपने वैल्यू नहीं दी तो रिकॉर्ड सिमिलर हो गया। तो इस वजह से प्राइमरी की में कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर दी जाएगी। It is not possible to uniquely identify a record in relation if primary key contains null value। अगर null value होगी तो वही उसमें डुप्लीकेशन होगी। इसको हम अटेन कैसे करेंगे, हासिल कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे? अचीविंग भी कह सकते हैं, अटेनिंग कह सकते हैं, अप्लाइंग भी कह सकते हैं इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी। तो अभी जैसे पहले बताया कि किसी भी टेबल पर हम प्राइमरी की उस सूरत में अप्लाई करेंगे अगर उसमें एंटिटी इंटेग्रिटी उस सूरत में मेंटेन होगी अगर उस पर हम प्राइमरी की अप्लाई कर दें। टेबल में एक फील्ड पर भी प्राइमरी की होती है, और ये एक एमसीक्यू में ये के हवाले से मैं बताता जाऊँ कि पहले भी बताया था कि एवरी रिलेशन मस्ट हैव अ प्राइमरी की। हर रिलेशन, हर टेबल में एक फील्ड ऐसी ज़रूर हो जिस पर प्राइमरी की अप्लाई हो। तो इसमें प्राइमरी की जब हम अप्लाई करते हैं उस रिलेशन, तो उससे हमें एंटिटी इंटेग्रिटी हासिल होती है। तो एक फील्ड जैसे स्टूडेंट आईडी है तो उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, या रोल नंबर है, या एम्प्लॉय आईडी है। अगर बुक्स के रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं तो बुक आईडी हो सकता है। इसी तरह कोई भी ऐसी फील्ड जिसमें यूनिक डाटा स्टोर हो, सिमिलर डाटा ना आ सके,
और ना ही उसमें स्टोर किया जा सकेगा। अब एप्लीकेशन प्रोग्राम की निस्बत डेटाबेस को प्रेफर इस वजह से किया जाता है, जैसे एप्लीकेशन प्रोग्राम है, MS एक्सेल है, तो अगर आप कॉलम बना लेते हैं रोल नंबर का, नेम का और बाकी, तो उस रोल नंबर में अगर आप सिमिलर वैल्यू दूसरी बार ऐड कर दें तो वो हो जाएगी, उसमें कोई एरर डिस्प्ले नहीं होगा। लेकिन डेटाबेस के अंदर हम ये अप्लाई कर लेते हैं कि जब प्राइमरी की अप्लाई कर लेते हैं तो फिर वो सिमिलर वैल्यूज़ किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करता। तो इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी can be attained by specifying primary key in the relation. DBMS automatically applies the entity integrity on the attribute that is used as a primary key. The attribute cannot contain null value. DBMS displays error message if the user attempts to save a record without specifying a valid value in the primary key attribute. कि अगर उसमें गलत रिकॉर्ड आप ऐड कर रहे हैं, नहीं गलत रिकॉर्ड से मुराद है इनकरेक्ट वैल्यू। अब इनकरेक्ट वैल्यू ये भी हो सकती है कि सिमिलर वैल्यू आप ऐड करें या उसको एम्प्टी छोड़ दें, या नल वैल्यू हो या करेक्टर में हो, उसके न्यूमेरिक वैल्यू थी आपने करेक्टर में दे दी तो भी एरर डिस्प्ले करेगा DBMS। तो हम प्रॉपर वैल्यू उस कॉलम में स्टोर करेंगे। सेकंड जो हमारे पास इंटेग्रिटी होती है, डाटा इंटेग्रिटी, उसे हम कहते हैं रेफरेंशियल इंटेग्रिटी। रेफरेंशियल रेफरेंस कि जो प्राइमरी की के साथ रेफरेंस के साथ यूज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। फॉरेन की में फॉरेन की एक टेबल पर लगाई जाती है, दूसरी टेबल पर प्राइमरी की होती है। दो टेबल्स होती हैं, एक प्राइमरी की टेबल हो गई, एक फॉरेन की टेबल हो गई। इसमें जैसे दो टेबल्स हैं तो एक को हम पेरेंट टेबल कहते हैं, एक को हम चाइल्ड टेबल कहते हैं। पेरेंट टेबल में हमने प्राइमरी की अप्लाई की होती है और चाइल्ड टेबल पर हम फॉरेन की अप्लाई करते हैं। दोनों का हम रिलेशनशिप बनाते हैं। ये रिलेशनशिप की टाइप्स आप पढ़ चुके हैं, 1 to 1, 1 to many, many to many। तो 1 to many जो टाइप है वो इसकी एग्जांपल समझ लें कि जिसमें एक पर प्राइमरी की होगी और दूसरे पर फॉरेन की होगी। तो इसमें referential integrity states that if a foreign key in a relation, the foreign key value must match the primary key value of the sum tuple in its parent relation। कि फॉरेन की में जो टेबल है, चाइल्ड टेबल है, उसमें एक रिकॉर्ड हो या मल्टीपल रिकॉर्ड, लेकिन उनको मैच करना होता है किसके साथ, प्राइमरी की के साथ। अब प्राइमरी की वैल्यू में अगर हमने ये रोल नंबर की हम एग्जांपल लें तो 1 रोल नंबर का अगर रिकॉर्ड है तो फॉरेन की में 1 रोल नंबर के कई रिकॉर्ड हो सकते हैं। प्राइमरी की फील्ड में एक रिकॉर्ड होगा लेकिन फॉरेन की फील्ड में मल्टीपल हो सकते हैं। लेकिन अगर एक रिकॉर्ड प्राइमरी की में नहीं है तो वो फॉरेन की में एग्जिस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक पेरेंट रिकॉर्ड नहीं होगा तो चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा या उसमें ऐड नहीं होगा। फॉर एग्जांपल रोल नंबर 2 किसी को असाइन नहीं है तो फॉरेन की वाली टेबल में अगर 2 रोल नंबर के कोई रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो किसी भी सूरत में ऐड नहीं होंगे। तो इसमें इट preserves the defined relationship between relation when records are added or deleted, कि जब रिकॉर्ड ऐड होते हैं या डिलीट होते हैं तब भी इनका इफेक्ट होता है, जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। इट श्योर दैट बोथ डाटा इन बोथ रिलेशन इज कंसिस्टेंट, दोनों रिलेशन में डाटा प्रॉपर होना चाहिए। अचीव कैसे करते हैं, वही जैसे उसमें रेफरेंशियल इंटेग्रिटी को कि उस पर हम फॉरेन की लगा देते हैं चाइल्ड टेबल पर। तो रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कैन बी achieved by creating relationship between the relations in a relation. One relation is called parent relation and other is called child relation. The parent relation contains primary key and child relation contains foreign key. तो इस वजह से इसमें मल्टीपल हो गए। ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। बुक में एक पॉइंट इसमें गलत लिखा हुआ था, इसमें करेक्ट करके उसको मेंशन किया हुआ है। तो पहला पॉइंट इसमें आ जाता है, अ वैल्यू इज एंटर्ड इन द फॉरेन की मस्ट एग्जिस्ट इन द प्राइमरी की। फॉरेन की में वो रिकॉर्ड ऐड हो सकेगा अगर वो प्राइमरी की में मौजूद हो। जैसे अभी मैंने पहले बताया कि अगर 1 रोल नंबर है, 2 है, 3 है
तो उसका रिकॉर्ड अगर प्राइमरी की फील्ड में होगा तो ही फॉरेन की में हम उसको ऐड कर सकेंगे, अगर प्राइमरी की में ना हो तो फॉरेन की में ऐड नहीं हो सकेगा। जहाँ तक डिलीट करने की अगर बात आती है, तो जब तक फॉरेन की में रिकॉर्ड मौजूद रहेंगे आप प्राइमरी की वाले रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते। यानी चाइल्ड मौजूद होंगे तो पेरेंट रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक एडमिशन की टेबल है, एक ड्यूज़ की टेबल है। एडमिशन की टेबल में आपने 1 रोल नंबर ऐड किया हुआ है, ड्यूज़ की टेबल में 1 रोल नंबर के आपने मल्टीपल स्टूडेंट के ड्यूज़ ऐड किए हुए हैं। अब अगर आप प्राइमरी की टेबल से 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड अगर डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर डिस्प्ले करेगा। क्यों? कि चाइल्ड टेबल में उस 1 रोल नंबर से रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड मौजूद हैं। एक रिकॉर्ड भी हो या मल्टीपल रिकॉर्ड हो, तो अगर मौजूद होंगे तो वो कभी भी उसको डिलीट नहीं होने देगा। जब प्राइमरी की टेबल, जब फॉरेन की टेबल में से तमाम रिकॉर्ड आप रिमूव कर देंगे उससे रिलेटेड, यानी 1 रोल नंबर के तमाम रिकॉर्ड रिमूव हो गए, भले 2 थे, 1 थे, 10 थे, जितने भी थे वो रिमूव हो गए, फिर आप प्राइमरी की के रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं या एडिट कर सकते हैं। प्राइमरी की वैल्यू कैन नॉट बी चेंजेस इन द पेरेंट रिलेशन इफ़ इट्स करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड एग्जिस्ट इन द चाइल्ड रिलेशन, कि आप ना ही उसमें कोई एडिटिंग कर सकते हैं प्राइमरी की फील्ड में अगर चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। चाइल्ड रिकॉर्ड नहीं है अभी तो फिर आप कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल में 2 टेबल्स बनी हुई हैं। जैसे एक प्राइमरी की टेबल है पेरेंट रिलेशन, जिसमें रोल नंबर, नेम और एड्रेस 3 कॉलम है। सेकंड इसमें ड्यू और उसमें मार्क्स की बनाई हुई है कि जिसमें फॉरेन की हमने ये रोल नंबर पर लगाई हुई है, साथ में ये कंपोजिट की है। कंपोजिट की का कंसेप्ट पहले आप पढ़ चुके हैं। तो फॉरेन की में अगर देखें तो प्राइमरी की में पेरेंट रिलेशन में 1 रोल नंबर का एक रिकॉर्ड है कि 1 अली फैसलाबाद, जबकि जो चाइल्ड रिलेशन है उसमें 1 रोल नंबर के कितने रिकॉर्ड हैं? 3, कि 1 इंग्लिश 52, 1 मैथ 77, 1 कंप्यूटर 64। अब अगर हम पेरेंट रिलेशन में से 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि चाइल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन अगर चाइल्ड रिकॉर्ड में से 1 रोल नंबर का कोई भी रिकॉर्ड अगर ख़त्म करना चाहें तो वो आसानी से ख़त्म हो सकता है। अगर उसको हम पहले, या अगर हमने पेरेंट रिलेशन में से 1 रोल नंबर का रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो पहले हमें चाइल्ड रिलेशन में से ये तीनों रिकॉर्ड पहले डिलीट करने होंगे, फिर वो रिकॉर्ड उसमें से डिलीट होगा। अब इसमें जो पेरेंट रिलेशन है इसमें कितने रिकॉर्ड हैं? 3, 1 रोल नंबर का, 2 का, 3 का। अब चाइल्ड रिलेशन में अगर हम 4 रोल नंबर का रिकॉर्ड ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो एरर डिस्प्ले करेगा, क्योंकि प्राइमरी और फॉरेन की में फॉरेन की के रिकॉर्ड को मैच करना चाहिए किसके साथ? जो पेरेंट है या प्राइमरी की वैल्यू है उसके साथ। तो 4 रोल नंबर प्राइमरी की फील्ड में नहीं है तो चाइल्ड रिलेशन में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इसमें यहाँ तक ही हमने डाटा इंटेग्रिटी के हवाले से जो रूल्स हैं, इसमें एंटिटी इंटेग्रिटी कहा जाता है प्राइमरी की वैल्यू को, और फॉरेन की जिस टेबल पर है तो ये डिफरेंशियल इंटेग्रिटी होगी। तो यहाँ तक ये हम करेंगे। नेक्स्ट आगे फिर हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।